नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव दोस्तों बेहद बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी अचानक से हमलावर हो गए। उनकी भाषा बड़ी तल्ख हो गई है केजरीवाल के खिलाफ। उधर प्रधानमंत्री का फिर से भाषण देने का सिलसिला शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ भी फुल फॉर्म में नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो राहुल गांधी पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल खामोश थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, वो क्यों इतने तल्ख हो गए हैं। उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी बनाम बेईमानी है, उनके निशाने पर आबकारी कांड है, उनके निशाने पर केजरीवाल का शीश महल है। और हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को बताते हैं, आबकारी कांड की भी बात करते हैं और शीश महल की भी बात करते हैं। अब केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में जो भी संवाद चल रहा हो वो कहानी समझने की कोशिश करते हैं और बार बार ये 3-4 सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी अचानक से इतने हमलावर, इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि राहुल गांधी के इस तरह से आक्रामक होने से क्या चुनाव त्रिकोणात्मक बन जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है कि अगर चुनाव त्रिकोणात्मक बन गया तो इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा या कुछ हद तक बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। और इससे भी बढ़कर चौथा सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी का अचानक से हमलावर होना क्या ये सोची समझी किसी रणनीति राजनीति का हिस्सा है। इन सवालों को समझने से पहले 3-4 चीजों पर गौर करना जरूरी है। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जो भोजपुरी वोटरों के बीच पूर्वांचल के वोटरों में बड़े लोकप्रिय हैं, वो केजरीवाल के समर्थन में, आतिशी के समर्थन में और मनीष सिसोदिया के समर्थन में 3-3 रैलियां 1 और 2 फरवरी को दिल्ली में करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ रोड शो करने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को चुनौती दी थी कि यमुना में डुबकी मार के दिखाएं, तो तुरंत अखिलेश यादव का जवाब आया था कि माननीय आप मथुरा में गंगा में डुबकी मार के दिखाएं। शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो अपने बयानों के जरिए केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के एक अन्य नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन तो राहुल गांधी को सुना है फोन भी कर चुके हैं कि आप केजरीवाल के प्रति नरम रुख अपनाइए। माना जाता है कि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश की थी, बात बनी नहीं, तो अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को फोन मिलाया और उसके बाद से कहानी बदलती हुई नजर आई। राहुल गांधी आक्रामक हो उठे। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है? इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी दी जा रही है, बहुत दिलचस्प थ्योरी है। इससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को लगा कि अगर उन्होंने पूरी तरह से हथियार डाल दिए, उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थकों में मैसेज गया कि कांग्रेस बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ रही है, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। 4.26% वोट मिला था, ये भी हाथ में नहीं आ पाएगा और ये जो वोटर है उसका कट्टर कार्यकर्ता, कट्टर समर्थक कांग्रेस का, वो गुस्से में आकर बीजेपी के पक्ष में वोट दे देगा क्योंकि वो केजरीवाल को किसी सूरत में वोट नहीं देना चाहता। तो ये जो डर था, इससे फायदा किसको होगा? बीजेपी को। नुकसान किसको होगा? केजरीवाल को। और सबसे ज्यादा नुकसान और ज्यादा किसको होगा? कांग्रेस को, राहुल गांधी को। माया मिली ना राम। क्या आपने हथियार भी डाल दिए फिर भी केजरीवाल की मदद नहीं कर पाए और हथियार डालने के बाद भी बीजेपी चुनाव जीत जाती है या कुछ सीटों पर उसको फायदा हो जाता है?
इस थ्योरी का समर्थन करने वालों का कहना है कि 2020 में बीजेपी का वोट 32-33% से बढ़कर 38 हो गया था, लेकिन केजरीवाल के वोट 54-53% में कोई कमी नहीं आई थी। तो बीजेपी ने वोट कांग्रेस से छीना था। कांग्रेस का जो 9-9.5% वोट था, उसमें से 5% के आसपास और थोड़ा बहुत दलित वोट मायावती का बीजेपी ने छीना था। अब कांग्रेस नहीं चाहती थी, राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि 4.5% में से भी बीजेपी उसका ऑड वोट बैंक छीने और 40-41% तक कहीं ना कहीं पहुंचती हुई नजर आए। तो इसलिए कांग्रेस को अचानक आक्रामक होना पड़ा, हमलावर होना पड़ा, अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए, अपने समर्थकों में जोश पैदा करने के लिए। ये एक थ्योरी दी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने नासमझ नहीं है कि उनको तीसरे नंबर का बेईमान बता दिया तो वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को खतरे में डाल दें। राहुल गांधी इतना ईगो की लड़ाई लेकर नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को 2029 तक किसी भी कीमत पर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को बनाए रखना है, इसीलिए भी वो थोड़ा सा पहले झुकते नजर आए। लेकिन अब पंजाब के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कमजोर नहीं किया गया तो कांग्रेस पंजाब में वापसी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि भाई कांग्रेस का तो बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों से मुकाबला है जो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के हिस्सा है। अगर हर जगह इसी तरह वो कालीन बनते रहे, बिछते रहे, घास बनते रहे तो उनको तो कोई भी रौंदता हुआ चला जाएगा। ऐसे में तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उनका संगठन वैसे ही खत्म होता जा रहा है, संगठन और ज्यादा खत्म हो जाएगा। अगर विधानसभा चुनाव जमकर लड़ेंगे, कुछ सीटें जीतेंगे तो सत्ता का हिस्सा भी बन पाएंगे, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में बने, जैसे स्टालिन के साथ तमिलनाडु में बने, और राज्यसभा में भी उम्मीदवारी बढ़ेगी, राज्यसभा भी कुछ सांसद जा पाएंगे। और आपने चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा तो आपका संगठन खराब होगा, आपके कार्यकर्ता नेता निराश होंगे और लोकसभा में फिर अचानक से आप संगठन बना लेंगे और अचानक से फिर आप लड़ने की मादा रखेंगे। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी को शायद ये भी समझाया गया कि भाई अगर आप बिछ जाते हैं, अगर आप झुक जाते हैं, तो भी इस बात की क्या गारंटी कि केजरीवाल भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करेंगे। इस बात की क्या गारंटी कि अरविंद केजरीवाल फिर गुजरात और गोवा और दूसरी जगह नहीं घुस जाएंगे और कांग्रेस का वोट खराब करने की कोशिश करेंगे? क्या गारंटी है? दूसरा, इस बात की क्या गारंटी कि भारी बहुमत से अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव दिल्ली का जीतते हैं तो वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में और ज्यादा स्पेस तलाशने की कोशिश नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी को ही और कांग्रेस के ही हिस्सा खाने की कोशिश करेंगे। अब जब ममता, उद्धव, शरद पवार, अखिलेश, स्टालिन सब केजरीवाल के समर्थन में आ रहे हैं, अगर भारी बहुमत से केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो इनका माध्यम से वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में खुद को नेता साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि केजरीवाल पर इस हिसाब से पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस हमलावर अंदाज में चुनाव मैदान में आ गई है तो इससे क्या चुनाव त्रिकोणात्मक हो जाएगा? मेरी नजर में त्रिकोणात्मक नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली की 85 से 90% जनता वोटर अभी कब मानस बना चुके हैं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बचे हुए 10-12% जो फ्लोटिंग वोटर है उसके आधार पर चुनाव त्रिकोणात्मक हो जाएगा, नहीं होगा यह कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से त्रिकोणात्मक चुनाव नहीं हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस का इस तरह से हल्ला मचाना, चर्चा में आना जरूर चुनाव को रोमांचक दौर में पहुंचा गया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।